हमने देखा है ये अर्नब के केस में। देखिए आप, अर्नब पर जिन्होंने एसिड अटैक किया उन पर और उनकी वाइफ पर नहीं पकड़े गए, है ना। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा हमने, कुछ एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हुई। मतलब जब वहाँ पर बड़े से बड़े क्राइम होते हैं तब क्या वहाँ की कानून व्यवस्था, तब वहाँ का पूरा पुलिस महकमा, तब वहाँ के मुख्यमंत्री सो रहे होते हैं? एक इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो लगा दी, इन्हीं के एक पुलिस वाले ने। सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, और सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सचिन वाजे मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई हुई है और एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया एक छोटे से बयान को लेके, किस तरीके से देखते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र का सरकार है का सवाल है, मैं हमेशा से डे वन से और बहुत समय से महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार बोलती हूँ। और जब महाराष्ट्र की सरकार के 100 करोड़ के वसूली का एक बड़ा कांड बाहर निकल कर के आया गृह मंत्री अनिल देशमुख के माध्यम से और उनके बारे में, तो इसका नाम हो गया महाविनाश वसूली आघाड़ी सरकार मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर आपने करी लोकतंत्र की बात। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या बहुत पहले हो चुकी थी महाराष्ट्र के अंदर, और लोकतंत्र नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, ठोकतंत्र चल रहा है। जिसको देखो उसकी पिटाई की जाती है, जिसके साथ देखो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर आपने आंख उठा करके भी वहां पर किसी भी सरकारी व्यक्ति यानी कि सरकार में बैठे हुए नेताओं को, मंत्रियों की तरफ आपने देख लिया तो आपकी शामत नहीं है, आपकी खैर नहीं है। इस वक्त जो हुआ आदरणीय नारायण राणे जी के साथ वो बहुत ही शर्मनाक है। हर पराकाष्ठा पार कर दी गई है। कितना स्तर नीचे गिर गया आपने और मैंने और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। नारायण राणे जी ने एक बात बोली, उसके ऊपर जिस त्वरित गति से काम किया गया, पुलिस को जिस तरीके से पुलिस की एक पूरी टीम नासिक के अंदर बनाई गई, उस टीम को बाहर निकाला गया और विद इन नो टाइम नारायण राणे जी जब अपना भोजन कर रहे थे उस वक्त उनको अरेस्ट कर दिया गया। क्या आपने इतनी तेजी कभी भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसी और को जो गलती पर होते हैं, जो गलत होते हैं, गुनहगार होते हैं, उनको पकड़ते हुए देखा है? आप किसी भी मामले को उठा करके, किसी भी मुद्दे को उठा करके देख लीजिए। बल्कि यही होता रहा है वहाँ पर कि जो शरीफ लोग हैं उनके ऊपर कानूनी प्रहार चलता गया है। एक तरफ आप नारायण राणे जी को गिरफ्तार करते हो और आप बोलते हो कि अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अगर मैं अपशब्दों की लिस्ट निकालने बैठ जाऊँ ना पवन, तो आप उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोली थी, मैं वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहती, मैं वो लाइन दोहराना भी नहीं चाहती। जिस प्रकार की लाइन का इस्तेमाल किया गया था, किस चीज से मारने की बात करी थी उन्होंने, तो क्या उद्धव ठाकरे जी को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था? क्या उद्धव ठाकरे ने जब इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था यूपी के अंदर? क्या उद्धव ठाकरे जी की गिरफ्तारी हुई? क्या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर हुई यूपी के अंदर? क्या हुई? नहीं हुई ना। तो ये दर्शाता और दिखाता है कि पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, वो ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ पर एक बहुत ही फासिस्ट सरकार चल रही है, और ये फासिज्म का जो सरकार का स्वरूप है ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं। कम से कम 1.5 साल से ये तमाशा वहाँ पर चल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बहुत शर्म और दुख की बात है। आप सोचिए, आपने एक यूनियन मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया, उनको आपने विद इन नो टाइम जेल के अंदर डाल दिया, हालांकि उनकी बेल भी हो गई। लेकिन यही सरकार जब इनके खुद के मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात आती है तो उनको बचाने की कोशिश कर रही है। पूरे का पूरा तंत्र, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरा जितना सरकारी तंत्र है, जितनी भी सरकार के लोग हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं एक वसूली के सरगना को बचाने के लिए। एक गृह मंत्री जिन्होंने गृह मंत्रालय को वसूली का अड्डा बना दिया था, उसको बचाने पे लगे हुए। और बाय द वे, ये ममता काले नहीं बोल रही है हिंदुस्तान, ये बात ईडी ने स्वयं से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के बोली है कि अनिल देशमुख के मामले में सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। अब जाकर के उन्होंने बोली है बात। आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे। तो अभी तक आपने कोऑपरेट क्यों नहीं किया? और आपने नारायण राणे जी के साथ जो किया वो किया। उसके बाद आपने देखा ये शिव सैनिक जो खुद को कहते हैं, जो कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, शिव सैनिक है, उनका आपने फिर से
स्टाइल देखा वहाँ पर क्या हुआ? ठोक तंत्र था, सड़कों पर पकड़ पकड़ के लोगों को मारा। बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं, उनको पिटाई करी, उनके बेटे को पीटा और इतना पीटा कि उस बच्चे का हाथ टूट गया। चलिए, कॉर्पोरेटर के साथ आपकी कोई दुश्मनाई थी, राजनीतिक दुश्मनाई थी, उस बच्चे की क्या गलती थी? उस बच्चे को आपने क्यों पीटा? उस बच्चे का हाथ आपने क्यों तोड़ा? क्या समझते हो आप? और उसके बाद आप उनको कहते हो कि उनके ऊपर FIR हो रही है, इनको पकड़ा जा रहा है। कहाँ पकड़ा जा रहा है भैया? लास्ट मिनट में बड़ी मुश्किल से जब मीडिया में चला, जब लोगों ने हल्ला किया, तब आपने उनको गिरफ्तार किया। हमने देखा है ये अर्नब के केस में, देखिए आप, अर्नब पर जिन्होंने एसिड अटैक किया, उन पर और उनकी वाइफ पर नहीं पकड़े गए, है ना। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा हमने, कुछ FIR वगैरह कुछ नहीं हुई। मतलब जब वहाँ पर बड़े से बड़े क्राइम होते हैं, तब क्या वहाँ की कानून व्यवस्था, तब वहाँ का पूरा पुलिस महकमा, तब वहाँ के मुख्यमंत्री सो रहे होते हैं? एक इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो लगा दी, इन्हीं के एक पुलिस वाले ने। सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, और सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, सचिन वाजे के खिलाफ। महाराष्ट्र पुलिस के दोहरे चेहरे क्यों हैं कि एक तरफ सुशांत हो, पालघर का केस हो या अर्नब का केस हो, उसमें पुलिस एकदम से सुस्ती होती है, दूसरी तरफ ये एक मंत्री जी का हुआ तो उसमें तुरंत से ऐसे एक्टिव हो गई। देखिए पवन, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, महाराष्ट्र की पुलिस या मुंबई की पुलिस का सवाल है, मैं एक बात तो बोल देना चाहती हूँ कि सारे लोग महाराष्ट्र की पुलिस में या मुंबई की पुलिस में खराब हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कमिटेड, अच्छे, जिम्मेदार पुलिसकर्मी वहाँ पर हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, वो पुलिस फोर्स जिसे अंडरवर्ल्ड एक ज़माने में कांपता था, आज बदनाम होकर रह गई है। और उसमें शुरुआत करिए परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रियाज काजी, इन तमाम लोगों ने। और अब मैं उसमें नाम एक्चुअली जोड़ना चाहती हूँ नासिक के जो CP हैं, उन्होंने ऐसे गठित करी एक पूरी टीम और ऐसे उसको बाहर निकाला जैसे पता नहीं किसको पकड़ने जा रहे हैं। नासिक के क्राइम रेट निकालिए आप देखिए नासिक में कितना, क्या किस प्रकार की क्या कानून व्यवस्था, कितने लोगों को ये पकड़ते हैं, है ना। सच्चाई तो तब बाहर निकल करके आती है जब ये खाकी वर्दी वाले, जो खादी पहनने वालों के कहने पर काम करते हैं, उनकी सच्चाई जब बाद में निकल करके सामने आती है, जैसे अभी परमवीर की निकल के आ रही है, जैसे सचिन वाजे की निकल के आ रही है, जैसे प्रदीप शर्मा की निकल के आ रही है, जैसे रियाज काजी की निकल करके आ रही है, तो लगता है कि ये लोग खाकी वर्दी के साथ गलत कर रहे हैं, कानून के रखवाले बन करके कानून को अपनी जेब में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो राजनीतिक आका हैं वो इनसे वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। और इसलिए जो आपने प्रश्न शुरू में किया कि वहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि जो पुलिस वाले हैं वो दोहरे चरित्र के हैं, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेताओं को अपना आका मान लिया है, जो ये भूल गए हैं कि उस कुर्सी पर बैठे हैं वो तो इसलिए बैठे हैं ताकि वहाँ की जनता की वो सेवा कर सके। खाकी वर्दी जो उन्होंने पहनी है वो नेताओं के लिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं पहनी है, वो जनता के लिए पहनी है। उन्होंने जो शपथ ग्रहण करी थी वो किसी राजनीतिक पार्टी को सर्व करने के लिए नहीं करी थी, उन्होंने जनता के लिए करी थी। और मैं एक बात और साफ कर दूं, इन लोगों को ये दिमाग में डाल देना चाहिए कि भैया आप शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं हो, आप पुलिसकर्मी हो, आप पुलिस अधिकारी हो, आप इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आए हो। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि ये राजनेता आपको बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। जब इनको आपसे कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं फंसोगे तो जो हाल आज परमवीर सिंह का हो रहा है, जो आज उसको बचाने के लिए नहीं है, उसी मुंबई में जहां पर वो CP हुआ करता था, आज आप देखिए कितनी सारी FIR हो गई हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहिए और वही काम कीजिए जो कानून के दायरे के अंदर है, वही काम कीजिए जो खाकी आपको अलाउ करती है। अगर किसी ने गलती करी है उसको पकड़िए, लेकिन खाकी को, अपनी ड्यूटी को, अपनी कुर्सी को, अपने संविधान को, अपने देश को कॉम्प्रोमाइज़ करके मत कीजिए।